जीवन को महोत्सव कैसे बनाएं, लाइफ मंगलमय कैसी हो, जीवन आनंदित कैसे हो, ये बहुत अनिवार्य विषय है। आज के समय में मैं किसी से भरी भीड़ में पूछूं हाउ आर यू, तो मुझसे क्या कहेगा महाराज जी, आई एम वेरी फाइन। मैं पूछूं आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत कुशल हैं। पर मैं बंद कमरे में ले जाकर के पूछूं कि आप कैसे हैं, आप कर लेंगे और कहेंगे महाराज जी मुझे ये समस्या है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है। हर किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टेंशन अवश्य। यहां पर बैठे हुए इतने लोग हैं, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि महाराज जी मुझे कोई टेंशन नहीं है, चिंता। इसका कारण पता है क्या है? हम सही से जीवन जीना नहीं सीख पाए। लाइफ को कैसे जिए ये राम कथा से सीखिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। नेवर अंडरस्टूड हाउ टू लिव लाइफ, कभी नहीं हम समझ पाए। 3 प्रकार से जीवन जिया जाता है। एक 3 प्रकार के मानव हैं। एक है नेचुरल ह्यूमन, क्योंकि हमसे तो कोई कह देता है कि एक काम करो बाबा, कहीं हम गए, बोले पैसा कमाओ तो सुख है। ज्यादा पैसा कमा लिया, इनकम टैक्स ने छापा डाला, ये किया वो किया, फिर हम दुखी हो गए। किसी ने कहा किसी बाबा की शरण में जाओ तो सुखी है। किसी ने कहा किसी कोई संतान के चक्कर में दुखी है, संतान नहीं हो रही, किसी की हो गई तो दुखी। लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है। उसका कारण है हम लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। 3 तरीके से ही जीवन जीना चाहिए। पहला जीवन जीना है नेचुरल ह्यूमन। जैसे एक बालक होता है ना, उसे कुछ नहीं पता है, सुख दुख क्रोध रुदन उसे कोई मतलब नहीं है, बस भोजन मिल जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कौन कैसे, कोई दिमाग वो नहीं लगाता है। अगर ऐसी लाइफ बनाओ तो आप सुखी हो जाओगे। पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है, समाज क्या कह रहा है, दुनिया क्या करी, मुझे कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ उतना होना चाहिए जो मेरा धर्म है, आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा जीवन भगवान शिव जीते हैं। एक तो नेचुरल ह्यूमन, दूसरा डिस्प्लैनेड ह्यूमन, अनुशासित मानव। या तो आप अनुशासित हो जाएं, राम जी की तरह मर्यादित हो जाएं, हर चीज की मर्यादा निभाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे जिए या तो आप मर्यादित हो जाएं, तब आप सुखी हो जाएंगे भगवान राम की तरह। या फिर एक्चुअल ह्यूमन, कृष्ण की तरह। याद होना चाहिए ये जो भी हो रहा है एक नाटकशाला है। भगवान कृष्ण को सब पता है, फिर भी हर प्रत्येक स्थिति में आनंद से रहते हैं वो। एक दिन कर्ण से कृष्ण ने पूछा, कर्ण तुमने इतनी दुर्योधन का साथ क्यों दिया, तुम तो धार्मिक व्यक्ति हो। कर्ण ने कहा जब मैं दुखी था उस समय दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा था, जब मैं दुखी था उस समय, तो फिर मैंने इसीलिए साथ दिया। तुम्हें क्या पता माधव दुख क्या होते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, कर्ण दुख क्या होते हैं मुझसे पूछ रहे हो? जो बालक जन्म ना ले उसके पहले उसके 6 भाई मार दिए जाए, वो कृष्णमय हो। जो बालक जन्म लेते ही मार दिया जाए, उसके लिए उसके माँ बाप को जेल में डाल दिया गया हो, वो कृष्णमय हो। जो बालक जिसका जन्म में जेल हुआ हो और जन्म लेते ही माँ बाप को छोड़ना पड़ा हो, वो कृष्णमय हो। जिस बालक के लिए 6 दिन में पूतना मारने के लिए आ गई, वो कृष्णमय हो। कर्ण 10 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, एक ना एक संकट मेरी लाइफ में आता रहा। तुम्हें नहीं पता जिंदगी है। वो बच्चे जो कोचिंग सेंटर में कल आपने खबर पड़ी
उनको क्या पता था कि मैं आज पढ़ने जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा? मालूम था क्या? पर वो गए और शायद कितनी तड़प के साथ, कितनी तड़पन के साथ उनके प्राण छूटे होंगे, नहीं पता था। वो 300-400 लोग जो गुजरात में एरोप्लेन वाली घटना हुई, उसमें क्या पता था कि ये मेरी अंतिम यात्रा है? ए प्यारे, जिंदगी को इतना झंझट में मत डालो। छोटी सी लाइफ है, छोटा सा जीवन है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहुत सबको, किसी से वैर नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। एक पहले आप भजन सुनते होंगे, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते जाओ। सब हमारे, कोई हमारा शत्रु नहीं। तो अगर आप लाइफ में प्रसन्न रहना चाहते हैं, या तो आप नेचुरल ह्यूमन की तरह रहें, या तो आप एक्चुअल ह्यूमन की तरफ रहें, या तो आप डिस्प्लेनेड ह्यूमन की तरह जिए।